हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अमीन वाले टॉपिक में। ये हमारा एक टॉपिक है बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट है लास्ट वाले में। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी ईयर के एग्ज़ाम को लेकर देखें, आपको हर बार के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ से हमारे जेई और नीट में भी क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। और जो उत्तराखंड लेक्चर है उसमें भी हमारे 2021 में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। और जो हमारे केबीएस का एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी को, केबीएस का एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी को, उसमें भी यहाँ से हमारा क्वेश्चन बना हुआ था। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और लेक्चर के एंड तक बने रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा बेंजीन ग्रुप, ये हमारा बेंजीन ग्रुप से जब हमारा नाइट्रोजन ग्रुप यानी N2 प्लस एंड Cl नेगेटिव, जब हमारा ए वाला ग्रुप अटैच्ड होता है तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट। अजो ग्रुप क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप को बोलते हैं हम अजो ग्रुप। यहाँ पे 2 बार है तो उसको बोलते हैं हम डाई अजो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट। और जो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट में, जो डायोजीनियम ग्रुप है वो जल्दी लीव कर जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है वो इजीली लीव कर जाता है। तो जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है वो हमारे अदर ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जैसे क्लोरीन ग्रुप हो गया, ब्रोमीन ग्रुप हो गया, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो एंड हाइड्रोक्सी, इन सभी से यह वाला ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है और हमको वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। और जो यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन जो रिएक्शन में से एस्केप होती है, जो नाइट्रोजन रिएक्शन में से निकलती है, वो एज ए गैस के फॉर्म में एस्केप होती है। तो ये थे हमारे बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार बनते हैं, तो आप सभी लोग उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक नोट कीजिए। सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो, जब हम बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट में जो अजो ग्रुप है वो हैलाइड और साइनाइड से रिप्लेस होता है, तो वहाँ पे हमको कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट की, जो कि हमारा बेंजीन। उसके बाद इससे हमारा ग्रुप है डायरेक्ट नाइट्रोजन एंड एक्स ग्रुप, कोई भी हमारे यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप हो सकता है। ठीक, जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करेंगे, यानी Cu2Cl2 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है क्लोरोबेंजीन, और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी एस्केप होती है। जब हम इसी कंपाउंड की रिएक्शन, यानी ये हमारा बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में BDS, बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट। तो जब हम इसकी रिएक्शन फिर से एक अलग कंपाउंड यानी Cu2Br2 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है ब्रोमोबेंजीन, और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस एस्केप होती है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सैंडमायर रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? सैंडमायर रिएक्शन। यानी जब हम बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और तो वहाँ पे हमको क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है। और जब हम बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है ब्रोमोबेंजीन। ये सभी रिएक्शन हमने हैलो अल्केन वाले टॉपिक में डिस्कस किए हैं। कौन से वाले टॉपिक में? हैलो अल्केन वाले टॉपिक में ये सभी रिएक्शन हमने डिस्कस किए हैं। तो आइए, इसमें एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है जिसको बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन क्या होती है? सेम यही होती है, बस उसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट, जब हम इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या जब हम इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहाँ पे हमको वही कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हमको क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होगा और यहाँ पे हमको ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है। तो इसको बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? गाटरमैन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जब हम बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन
पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं, जब हम बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको आयोडोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है, और उस रिएक्शन को बोलते हैं हम सिजी रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? सिजी रिएक्शन। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम सिजी रिएक्शन। आप सभी लोग रिएक्शन नोट कीजिए। जब हम बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट यानी बेंजीन, उसके ऊपर क्या हमारा N2X ग्रुप, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, हो गया हमारा नेगेटिव। जब हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एक आयोडोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ पे हमको एक आयोडोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट यहाँ पे हमको कोई पोटेशियम का हैलाइड ऑब्टेन्ड होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस एस्केप होती है। तो ये रिएक्शन हो गया हमारी सिजी रिएक्शन। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आने वाली है, ये रिएक्शन हमारे KBS में भी आई थी। ये रिएक्शन हमारे KBS के एग्ज़ाम में भी आई थी 2018 में, ना 2021 में सॉरी। और साथ ही साथ ये हमारे लेक्चर के एग्ज़ाम में भी आती है, और नीट के एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन रिएक्शन हमारी हर बार पूछी जाती है, ठीक है। और जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी यह रिएक्शन हमारी अवश्य पूछी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, जब हम बेंजीन की रिएक्शन, जब हम बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन, जब हम बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं, यानी HbF4 के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं हम एक मिनट, कंपाउंड हो गया हमारा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा नाइट्रोजन N2 एंड BF4 नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं हम? बेंजीन डाईअजोनियम। इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाईअजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाईअजोनियम फ्लोरोबोरेट इस रिएक्शन, इस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमको एक तो फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होगा, यहाँ से हमको एक फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होगा, और साथ ही साथ यहाँ से एक नाइट्रोजन गैस एस्केप होगी, और यहाँ से एक फ्लोरोबोरिक एसिड भी रिमूव आउट होता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम बाल सीमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? बाल सीमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक। इस रिएक्शन को आप इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। कौन सी रिएक्शन है? जब हम बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड होता है, जिसको बोलते हैं हम बेंजीन डायजेनियम फ्लोरोबोरेट। जैसे हम उसको हीट करते हैं तो वहाँ पे हमको एक फ्लोरोबेंजीन कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होती है। तो ये रिएक्शन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, यानी जब हम बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो रिडक्शन करने के लिए हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे H3PO2 जिसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और एथेनॉल यानी अल्कोहल। जब हम इनके प्रेजेंस में बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको सीधे बेंजीन ऑब्टेन्ड होता है। ये रिएक्शन हमारे कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या ऑब्टेन्ड होता है? जब हम बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन इनके प्रेजेंस में करते हैं, यानी H3PO2 के प्रेजेंस में करते हैं या C2H5OH के प्रेजेंस में करते हैं, तो वहाँ पे हमको डायरेक्टली बेंजीन ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो ये हो गया हमारा, देखो, बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट है, ये हो गया हमारा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे हमारा N2X ग्रुप। जैसे हम इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ करते हैं और या C2H5OH के साथ करते हैं तो यहाँ से हमको डायरेक्टली बेंजीन ऑब्टेन्ड हो जाता है। और जो H3PO2 है यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, वो तो हमारा H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फास्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा एथेनॉल है सीधे, क्योंकि इनका क्या होगा, हमारा देखो ये क्या कर रहे हैं, हमारा दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो खुद क्या होंगे, हमारे ऑक्सीडाइज होंगे। यानी जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे वो सीधे तो फास्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा एथेनॉल है, यानी जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो होता है हमारा एथेनॉल में, यानी CH3CHO में। यानी इनका क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन। अगर खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे तो दूसरे का क्या करेंगे, वो दूसरे का वहाँ पे रिडक्शन करते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट के रेस्पेक्ट में रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अगली रिएक्शन है, यहाँ पे देखो, अगली रिएक्शन
यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी जब हम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ, जब हम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन OH ग्रुप के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है, यानी ये हो गया हमारा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा N2 एंड X नेगेटिव, ठीक है। जैसे हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली फिनॉल ग्रुप ऑब्टेन्ड हो जाता है, यानी यहाँ पे हमको फिनॉल कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी रिमूव होगी और हाइड्रोजन हैलाइड भी यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है। तो यह हमारी, जब हम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो वहाँ से हमको फिनॉल ऑब्टेन्ड होता है। ये रिएक्शन हमारे कन्वर्जन में आते हैं। किस में आते हैं सभी? ये रिएक्शन हमारे कन्वर्जन में आते हैं। आज हम जितने भी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट की, ये सभी हमारे कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट होती है। आप बोर्ड एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को देख लेना, जितने भी कन्वर्जन वाले बेस्ड क्वेश्चन, जो कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे इनसे क्वेश्चन अवश्य पूछा गया होगा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक और लास्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, जब हम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिर से फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ से हमको कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड यानी N2Cl नेगेटिव और बेंजीन, जैसे हम इसकी रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं यानी HbF4 के साथ करते हैं, तो यहाँ से हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड होता है बेंजीन। यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है बेंजीन, और यहाँ पे होगा हमारा नाइट्रोजन एंड BF4 नेगेटिव, यानी बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरिक एसिड। यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड होता है। जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ करते हैं यानी NaNO2 के साथ करते हैं, और किसके प्रेजेंस में? कॉपर के साथ, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, और उसको फिर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हमको सीधे कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है नाइट्रो कंपाउंड। यहाँ पे हमको नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमको बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है सोडियम फ्लोरोबोरेट यहाँ पे हमको बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन HbF4 के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट। जब हम उसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो वहाँ पे हमको नाइट्रो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है। बट जब हम बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट की रिएक्शन जब हम इसको हीट करते थे तो वहाँ पे हमको क्या ऑब्टेन्ड होता था? वहाँ पे हमको फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता था। और इस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम? इतने से रिएक्शन को इसको बोलते थे हम बाल-सीमैन रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।